ये क्वेश्चन है, इसके ये क्वेश्चंस हैं बेसिकली, वो डेटा था, ये क्वेश्चन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ये क्वेश्चन है, करो। देखो, करते हैं इस क्वेश्चन को। सभी लोग देखेंगे स्क्रीन की तरफ, टाइम हो चुका है इसलिए। वी आर थ्री फ्रेंड्स, सुमित, रोहन, टोनी। सुमित, रोहन, टोनी, तीन दोस्त हैं। सबके पास, हर एक बंदे के पास कुछ रेड बॉल्स हैं, कुछ वाइट बॉल्स हैं, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। कंडीशन क्या है? सुमित के पास एटलीस्ट वन रेड बॉल है एंड ट्वाइस एज मेनी वाइट बॉल एज रेड बॉल। एक काम करते हैं पहले। सुमित, रोहन एंड टोनी। रेड बॉल्स, वाइट बॉल्स एंड टोटल बॉल्स। सुमित के पास कम से कम एक रेड बॉल तो है। तो रेड बॉल अगर सुमित पे एक होती, ये पहला केस है। एंड ट्वाइस एज मेनी वाइट बॉल्स एज रेड बॉल्स। सुमित के पास वाइट बॉल जो है वो रेड बॉल की डबल है, तो वाइट बॉल टू होंगी, तो टोटल बॉल थ्री हो गए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है इसके पास ये टू हो, तो वाइट बॉल फोर हो जाएंगी, तो टोटल बॉल टू प्लस फोर सिक्स हो जाएंगी। सुमित के पास रेड बॉल थ्री होती हैं, तो वाइट बॉल थ्री का डबल सिक्स होंगी, तो टोटल बॉल थ्री प्लस सिक्स दैट इज नाइन होंगी। ये बॉल्स इसके पास अगर फोर होती हैं, तो इसके पास फिर वाइट बॉल एट होंगी, तो टोटल बॉल फोर प्लस एट 12। ऐसे चलता जाएगा। तो सुमित के पास टोटल बॉल्स थ्री सिक्स नाइन 12, थ्री के मल्टीपल्स में होंगी सुमित के पास टोटल बॉल्स। रोहन की बात करते हैं। रोहन के पास कम से कम एक रेड बॉल है, कम से कम एक तो रेड बॉल है। एंड थ्री टाइम एज मैनी वाइट बॉल्स एज रेड, तो वाइट थ्री हो गई, तो टोटल फोर हो गई। ऐसा भी हो सकता है टू हो जाए, तो इसका थ्री टाइम्स सिक्स हो जाए, तो इसका टू प्लस सिक्स टोटल एट हो गई, ये भी पॉसिबिलिटी है। ऐसे थ्री भी हो सकती है, तो यहाँ इसका थ्री टाइम्स नाइन हो गया, थ्री प्लस नाइन दैट इज 12 बॉल्स टोटल हो गए। फोर रेड बॉल्स, तो इसका थ्री टाइम्स 12 वाइट बॉल्स, तो यहाँ पे टोटल फोर प्लस 12 कितना हो गया 16। ऐसे कुछ भी हो सकता है। टॉनी के पास आते हैं। टॉनी के पास एटलीस्ट एक रेड बॉल है, कम से कम एक तो है, एंड थ्री मोर वाइट देन रेड। तो अगर एक रेड है तो इससे तीन ज्यादा वाइट फोर होंगी, टोटल हो गई फाइव। अगर ये टू होती है, तो टू से थ्री ज्यादा फाइव, तो टू प्लस फाइव कितना हो गया 7। अगर टॉनी के पास रेड बॉल थ्री होती है, थ्री से थ्री ज्यादा, तो वाइट कितनी होंगी 6, थ्री प्लस सिक्स क्या होंगी 9। अगर इसके पास रेड बॉल फोर होती है, तो इसके पास ये कितनी हो गई 7, फोर प्लस थ्री को, वाइट रेड से थ्री ज्यादा, तो टोटल बॉल्स टोनी के पास कितनी हो गई 4 + 7 दैट इज 11। ये समझ में आ रहा है कि, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि रोहन के पास नंबर ऑफ टोटल बॉल्स फोर के मल्टीपल में है, तो हमेशा इवन होंगी। टोनी के पास टोटल बॉल्स या तो फाइव है या सेवन है या नाइन है या 11 है या कुछ भी होगा, फाइव सेवन नाइन 11 एक एपी टाइप का बन रहा है, वो भी ऑड। टोटल बॉल्स ऑड होंगी टोनी के पास। इनके पास
टोटल मिला के कम से कम कितनी बॉल होंगी? देखो मिनिमम बॉल जो होंगी इनके पास वो होंगी 12, सबका मिनिमम। सुमित का मिनिमम है ये 3, रोहन का मिनिमम है 4, टोनी का मिनिमम है 5, तो तीनों का सम कर देंगे तो मिनिमम 12 आ जाएगा। और इनके पास जो मैक्सिमम बॉल्स होंगी वो लेस देन 25 बोला गया है, तो 24 होंगी। तो इनके पास जो टोटल बॉल्स होंगी वो 12 से 24 तक कुछ होंगी। अब वो चेक करना पड़ेगा कौन सी होंगी। तो देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड ये 20, 21, 22, 23 एंड 24, ये टोटल बॉल्स हो गई 12 से लेके 24 तक। अब वो चेक करना पड़ेगा। अब रुको जरा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देखो ध्यान से सुनना। अगर मैं इन दोनों का सम करूं, मतलब रोहन के पास मैं कोई भी नंबर ले लूं, 4, 8, 12, 16 इवन जो है, टोनी के पास कोई भी नंबर ले लूं इवन प्लस ऑड, ये सम हमेशा आएगा ऑड। अब अगर तीनों की मिला के जो टोटल बॉल्स होंगी, तीनों की मिला के टोटल बॉल्स, ऑल थ्री टोटल, अगर ये इवन होगा तो इस केस में जो सुमित है उसके पास क्या होगा? ऑड होगा फिर, क्योंकि इन दोनों का सम तो ऑड है, रोहन प्लस टोनी का सम ऑड है। ऑड में जब ऑड ऐड करेंगे तभी इवन आएगा, तो सुमित के पास ऑड होगा। अगर तीनों के पास मिला के इवन है तो सुमित के पास ऑड होगा, और तीनों के पास मिला के अगर ऑड है तो सुमित के पास उस केस में फिर इवन होगा। तीनों के पास मिला के अगर इवन है तो सुमित के पास ऑड होगा, और तीनों के पास मिला के अगर ऑड है तो सुमित के पास इवन नंबर ऑफ बॉल्स होगा। इतना हमने एनालाइज किया है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। फोर्थ पॉइंट दो बातें बता रहा है। पहली बात तो ये बता रहा है कि इनमें जो भी ऑथर है, सुमित या रोहन या टोनी, जो ये कहानी सुना रहा है सबको, अपने और दोस्तों को, टोटल 3 दोस्त हैं, उनमें से एक ये कहानी सुना रहा है जो ये पॉइंट्स गिवन है बाकी दोनों को। तो वो ये कह रहा है कि हम सबके पास टोटल बॉल 25 से कम है। पहली बात तो उसने ये कहा। तो फिर दूसरी बात उसने ये कहा, जो भी कहानी सुना रहा है ये सारी बातें बता रहा है और दोनों को, टोटल 3 है। या तो सुमित कहानी सुनाएगा और दोनों को, या फिर रोहन कहानी सुनाएगा और दोनों को, या फिर टोनी कहानी सुनाएगा और दोनों को। तो जो भी कहानी सुना रहा है रिमेनिंग दो को, वो कहानी सुनाते हुए ये बोल रहा है कि अगर मैं नंबर बता दूं कि कितनी बॉल्स हैं हम तीनों के पास मिला के, तो ये पता लग जाएगा कि मेरे पास कितनी है, जो ऑथर है उसके पास कितनी है, लेकिन तुम बचे हुए दोनों के पास कितनी है ये पता नहीं लगेगा। अब जरा ध्यान से देखना, ये नंबर्स थे। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्रॉस। देखो 12 तो हो ही नहीं सकता है। 12 अगर तीनों के पास होता तो एक ही केस बनता, 3, 4, 5, और कोई केस बनता ही नहीं। तो फिर अगर जो बंदा ये बताता कि हम हमारे पास मिला के 12 बॉल्स है, तो तीनों की यूनिक पता लग जाती ना। तो तीनों का यूनिक पता लग जाता, 12 हो नहीं सकता, 13 हो नहीं सकता है। 13 सम बनेगा ही नहीं। देखो 13 के लिए ये वाला केस चलेगा, 13 के लिए ये वाला केस चलेगा, टोटल ऑड। तो सुमित पे होना चाहिए इवन। अब सुमित पे अगर इवन तुमने 6 भी लिया, सबसे कम 6 लिया, तो 6 में तुम सबसे कम 4 और सबसे कम 5 ऐड करोगे तब भी 15 आएगा। तो सम 13 तो हो ही नहीं सकता है। सम अगर तीनों का 14 होता तो देखो वो भी गलत हो जाएगा। 14 गलत क्यों होगा? फिर एक ही केस बनेगा। 14 के लिए पहली बात तो ये वाला केस चलेगा, 14 के लिए ये वाला केस चलेगा, टोटल बॉल्स इवन है तो सुमित पे ऑड होंगी। सुमित पे अगर ऑड होंगी तो या तो 3 होंगी या 9 होंगी, लेकिन अगर सुमित पे 9 होती तो 14 बनता ही। 9 + 4 13 + 5 18, वो तो ज्यादा हो जाता। तो सुमित पे होंगी 3, सुमित पे होंगी 3 उस केस में। और 3 के साथ 4 चलेगा, और फिर चलेगा 7, 3 4 7, 3 4 7, 3 4 7, यही आएगा 14। तो सबके पास कितनी कितनी बॉल है ये पता लग जाता। 14 और कई तरीके से नहीं बनेगा, ऐसे ही 15 भी नहीं हो सकता। 15 अगर होता तो ये अगेन ये वाला केस चलता, तो सुमित पे होती इवन। सुमित पे होती इवन तो या तो 6 होता या 12 होता, 12 हो नहीं सकता।
12 के साथ 4 + 5 बड़ा हो गया, तो 6 चलता सुमित के पास। 6 के साथ मेरे को 9 और चाहिए, तो 6 4 5, 6 4 5 यही केस चलेगा, 6 4 5। और कोई केस चलेगा ही नहीं। 15 होने के लिए 6 4 5, सुमित 6, रोहन 4, टोनी 5। तो 15 बॉल्स भी तीनों के पास मिला के नहीं हो सकती हैं, क्योंकि सबके पास यूनिक पता लग जाती है, जबकि दो लोगों के पास पता नहीं लगनी चाहिए, किसी एक के पास पता लगनी चाहिए। यहाँ पे तीनों के पास यूनिक पता लग रही, तो पॉइंट नंबर 4 कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। अगर मैं 16 बॉल्स पे खेलता, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे कैच है। 16 बॉल्स अगर टोटल होती, 16 बॉल्स अगर टोटल होती, तो केस बनता ये वाला। ये टोटल इवन तो सुमित पे होती ऑड। सुमित पे अगर ऑड होती, तो या तो 3 या 9 या फिर 11, तो बहुत बड़ी तो नहीं होंगी। तो अगर मैं 9 लेता, अगर मैं सुमित के पास 9 लेता, तो 9 में अगर मैं मिनिमम भी ऐड करता, 9 + 4 15, सॉरी 9 + 4 13, 13 + 5 18, तो फिर 16 नहीं हो पाता, इसलिए इसलिए सुमित पे 3 होंगी। तो सुमित पे अगर मैं लेता हूँ, लेट सपोज 3 बॉल्स, सुमित, रोहन, टॉनी, सुमित पे अगर मैं लेता 3 बॉल्स, तो फिर रोहन और टॉनी पे मिला के 13 होती, टोटल 16 करना है। सुमित पे 3 हो गई, तो रोहन और टॉनी पे मिला के 13 करना है। तो 13 4 9 से भी हो सकता है, और ये 3, तो 13 8 5 से भी हो सकता है, 8 5 से भी हो सकता है। तो ये केस हुआ कि सुमित के पास दोनों केस में 3 बॉल्स हैं, और रोहन और टोनी के पास, रोहन के पास या तो 4 या 8, और टोनी के पास या तो 9 या 5। यानी कि अगर सुमित ये कहानी सुना रहा है, तो सुमित ने कहा हम लोगों के पास 16 बॉल्स हैं, तो रोहन टोनी बता देंगे कि तुम्हारे पास तो 3 होंगी, लेकिन हम दोनों के पास 4, रोहन के पास या तो 4 या 8, और टोनी के पास या तो 9 या 5। दिस अ वैलिड केस, तो मतलब रोहन टोनी यूनिक नहीं बता पाए, तो 16 कैन बी अ पॉसिबिलिटी, 16 एक पॉसिबिलिटी है। अब तुम कहीं 17 भी नहीं हो सकता। 17 के लिए ये वाला केस चलता, टोटल और तो सुमित इवन, इससे यूनिक आंसर आएगा। यूनिक आंसर आएगा कैसे? 17 के लिए अगर तुम सुमित को देते 3, तो तुम्हें इन दोनों के पास लेनी पड़ती 14। टोटल क्या है, नहीं माई मिस्टेक, 17 टोटल है। तो पहला केस चलता, पहला केस चलता सुमित पे इवन होती। सुमित पे अगर इवन होती है, सुमित पे होती है 6, तो फिर चाहिए मेरे को 11। तो 4 और 7, 6 4 7, 6 4 7, यही केस चलेगा, यूनिक आ गया। ऐसे अगर तुम 18 देखते, तुम बहुत समय आगे ज्यादा नहीं देखने, बस तुम्हें लेकिन कुछ तो देखने पड़ेंगे। 18 देखते, देखो तो ध्यान से सुनना, वो भी गलत हो जाता। 18 गलत क्यों होता? 18 के लिए ये वाला केस चलता, टोटल इवन, टोटल इवन, ये वाला केस चलता, तो सुमित पे ऑड होता। सुमित पे अगर ऑड होता तो 3 भी हो सकता था, 9 भी हो सकता था। तो अगर सुमित पे मैं 3 लेता, तो चाहिए 18, तो 3 + 8 + 7 हो सकता है। 3 + 8 11 + 7 18, ये भी हो सकता है। 3 + 12 15 हो गया, तो 18 नहीं आएगा, तो 3 8 7 हो सकता है। लेकिन 9 + 4 + 5 ये भी हो सकता है, 9 4 5 ये भी हो सकता है। तो किसी की भी यूनिक पता नहीं चलेगी। 18 के लिए 3 8 7 भी हो सकता है, सुमित 3, रोहन 8, टोनी 7, और 9 + 4 13 + 5 18, सुमित 9, रोहन 4, टोनी 5। तो किसी की भी यूनिक पता नहीं लगेगी। दिस इज, तो मतलब ये भी रूल्ड आउट हो गया। जब तुम ऐसे ही 19 देखोगे ना, तो ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी। देखो 19 के लिए ये वाला केस चलेगा, तो सुमित पे इवन होगा, सुमित पे इवन होगा, टोटल और सुमित इवन। तो सुमित पे अगर तुम 6 लेते हो, 6 के साथ तुम्हें चाहिए 13, तो यानी कि 6, सुमित पे 6 चाहिए 13, तो 4 और 9 हो सकता है, और 6 के साथ 8 और 5 हो सकता है, ये भी केस वैलिड हो सकता है। 6 के साथ 4 9, और 6 के साथ 8 5। तो अगर सुमित ये बोलता
कि हम लोगों के पास मिला के 19 बॉल्स हैं, तो रोहन और टोनी ये बता देते कि तुम्हारे पास 6 हैं, लेकिन वो अपने पास यूनिक आंसर नहीं बता पाते, जैसे पहले वाले केस में बताया था, ऐसे नहीं बता पाते। जब तुम ऐसे ही आगे 20 के लिए देखोगे तो भी कॉन्ट्रडिक्ट आ जाएगा, कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, जैसे कि 18 में यूनिक नहीं पता लगा था, दो दो केस सबके लिए बन गए थे, ऐसे 20 में भी, 21 में भी, 22 में भी आगे के लिए तुम चेक करना, यूनिक केस नहीं आएगा, तीनों के लिए दो दो केस आएंगे, तो ये सारे केस रिजेक्ट हो जाएंगे। तो केवल दो ही केस चलेंगे, 16 एंड 19, 16 एंड 19, यही दो केस चलेंगे। तो अब पहला क्वेश्चन है 5, हाउ मेनी बॉल्स डू दीज थ्री पीपल हैव ऑल टुगेदर। कायदे में तो आंसर आना चाहिए, तीनों पे मिला के या तो बॉल्स होंगी 16 या फिर बॉल्स होंगी 19, आंसर होना चाहिए कैन नॉट बी डिटरमाइन, लेकिन ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं। तो ऑप्शन में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो 19 है, बट 16 इज ऑल्सो अ वैलिड आंसर, लेकिन वो यहाँ है नहीं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। हु इज द स्पीकर ऑफ द गिवन टेक्स्ट, ये सारी कहानी जब सुमित सुनाएगा तभी हो पाएगा, क्योंकि सुमित का फिक्स हो गया या तो 6 या फिर 3, और रोहन टोनी में एम्बिगुटी है, दोनों नहीं बता पाएंगे यूनिक आंसर। तो हु इज द स्पीकर ऑफ द गिवन टेक्स्ट, आंसर इज सुमित। नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ बॉल्स विद सुमित, इफ का मतलब है केस बनेगा, मतलब कि जो हमने बनाया है वो सही बनाया है, एक पर्टिकुलर केस। इफ द नंबर ऑफ बॉल्स विद सुमित इज 3 लेस देन दैट विद टोनी, सुमित के पास जो बॉल है वो टोनी से 3 कम है, तो सुमित के पास अगर मैं 3 बॉल लेता तो टोनी के पास 5 बॉल भी हो सकती है, ये वाला केस। नहीं, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, सुमित के पास 3 कम है टोनी से, तो अगर सुमित के पास 3 होती है तो टोनी पे 6 होनी चाहिए, ये वाला केस गलत हो गया इस वाले केस में, माय मिस्टेक, मैं प्लस माइनस मिस्टेक कर गया। तो 3-9 वाला केस भी नहीं चलेगा, 6-9 वाला केस चलेगा, पर्टिकुलरली ये वाला केस चलेगा, पर्टिकुलर ये वाला केस चलेगा। सुमित के पास जो बॉल्स हैं वो 3 कम है टोनी से, नंबर ऑफ बॉल्स विद रोहन 4, आंसर इज 4, आंसर इज 4। कितना बढ़िया क्वेश्चन था भाई साहब।